ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं जेई मेन 2022 के डेट्स के बारे में। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हंगामा हो चुका है बिकॉज जेई एडवांस की डेट्स आ चुकी हैं। उसके हम लोग बात करेंगे क्या उसका इंपैक्ट पड़ सकता है हमारे पास में, क्या उसके बेसिक सोल्यूशन है जो आप लोग कर सकते हो ताकि आप लोग जो है मैनेज कर पाओ इस सिचुएशन को। सारी चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार्स का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यार बात करेंगे हम लोग डेट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं क्वेस्ट ऐप के बारे में। नीट वाले बच्चों को बताया था, काफी ज्यादा उनको हेल्प हो रही है। नीट वाले बच्चों का काफी अमेजिंग रिस्पांस था। आप लोग भी जो जेई वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोग क्वेस्ट ऐप को फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास में कोई टेस्ट सीरीज नहीं है, कोई ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है आपके पास में मॉक टेस्ट वगैरह देने की, तो आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक मिल जाएगा प्ले स्टोर का, वहां से डाउनलोड करके आप एज अ स्टूडेंट रजिस्टर करोगे। जेई कैटेगरी में जाकर के आप लोग अपना मॉक टेस्ट वगैरह देना स्टार्ट करोगे। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर हैं, बहुत सारे पीवाईक्यूज यहाँ पर है, बहुत अलग अलग यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो जेई में सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब उसके अंदर में आपको क्या है, चैलेंजर प्रॉब्लम्स मिलते हैं जिससे कि आप जो टॉपिक में आप वीक हो, बेसिकली आपको पूरी की पूरी रिपोर्ट मिलती है आपकी, जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो आपकी उसकी एनालिसिस वहां पर बिहाइंड द आपके डेवलप होते हैं और वो आपको रिपोर्ट पूरी की पूरी दी जाती है उस ऐप में कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कितने आपके वीक है, कितने स्ट्रॉन्ग है। उसके हिसाब से आपको चैलेंजर प्रॉब्लम्स मिलते हैं ताकि अपने वीक टॉपिक्स को जो है कवर अप कर पाओ, राइट। इसके साथ में वहां पर चैप्टर ऑफ द डे की सीरीज चलती है। डेली एक चैप्टर लिया जाता है वहां पर और 5 क्वेश्चंस डेली आपको उसमें मिलते हैं। तो आप सारे स्टूडेंट्स अगर उन 5 क्वेश्चंस को करोगे तो आपका एक चैप्टर एक दिन में जो है प्रिपेयर होगा। इस काइंड ऑफ माइंडसेट आपका डेवलप कराता है वो ऐप। और अगर आप ये चीज को फॉलो करते हो 60-70 दिन, 80 दिन, तो आपका क्या है 60-70-80 चैप्टर्स जो है पूरे के पूरे कवर अप हो जाते हैं। हर दिन 5-5 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर के आपको वहां पर डिस्प्ले होंगे एंड वो आपको करने। तो ओवरऑल एक बहुत बढ़िया ऐप है। नीट वाले बच्चों के लिए था ही सही, आप जेई वाले बच्चों के लिए भी बता दिया। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फोन में ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप सारे इस ऐप का जो है यूज ले सकते हो एंड मेरे को बता सकते हो कि आपका इसमें क्या फीडबैक है। डिस्क्रिप्शन में आपको जो है लिंक दिया हुआ है। ओके सर, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर डेट्स के बारे में। तो बड़ा ही सिंपल हो चुका है अब डेट्स को यहाँ पर प्रेडिक्ट करना। आपका जो जेई एडवांस का एग्जामिनेशन है वो आपको दे दिया गया है जुलाई के अंदर में और उसकी रजिस्ट्रेशंस भी आपको दे दी गई है कि वो जून के स्टार्टिंग से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम्स हमें पता ही है कि यार अप्रैल एंड से स्टार्ट हो रहे हैं और वो मई तक चलेंगे। तो डेफिनेट सी बात है, अगर 2 अटेम्प्ट्स होते हैं, ठीक है, और 2 अटेम्प्ट्स तो खैर मिनिमम होंगे ही होंगे। 4 अटेम्प्ट का यहाँ पर कोई अब सीन नहीं बनता है। 3 अटेम्प्ट हुआ तो वो खींच पीच के कैसे तैसे करके 3 अटेम्प्ट कराएंगे, तो वो भी अब थोड़े चांसेस बिल्कुल ही नहीं लग रहे हैं। 2 अटेम्प्ट के अब चांसेस यहाँ पर बनते हैं और उसका सिंपल सा यहाँ पर सोल्यूशन ये निकलता है कि भैया बोर्ड्स के पहले, मतलब कि सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल में आपका पहला अटेम्प्ट हो जाए एंड बोर्ड्स के बाद में, मतलब कि मई एंड में आपका जो है, मई के लास्ट वीक में आपका दूसरा अटेम्प्ट हो जाए और फिर उसका रिजल्ट वगैरह आपका आ जाएगा जून स्टार्टिंग में, जून के फर्स्ट वीक या फिर सेकंड वीक के स्टार्टिंग में। वहां से आपके जेई एडवांस के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे एंड आपका जुलाई में जाकर के जेई एडवांस होने वाला है। 3 जुलाई की जहां तक डेट आई है और 8 जून से आपके रजिस्ट्रेशंस जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं जेई एडवांस के। तो 8 जून में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो उसी दिन, मतलब 7-6 तारीख तक या 8 तारीख तक आपका जेई मेन का रिजल्ट्स वगैरह पाइलअप होकर के आ जाएगा एंड उसके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 7-8 दिन पहले आपका जेई मेंस होगा, ठीक है। तो आप मई के एंड में एक्सपेक्ट कर सकते हो सेकंड अटेम्प्ट को एंड फर्स्ट अटेम्प्ट भाई अभी होगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर अभी भी नहीं हुआ, मई में दोनों अटेम्प्ट हुआ, तो पता नहीं है एनटीए वाले क्या कर रहे हैं, अभी तक डेट वगैरह भी नहीं आई है। तो होना तो यही चाहिए कि आपके बोर्ड्स के पहले एक अटेम्प्ट हो जाए। अगर वो भी नहीं हुआ तो पूरा एकदम कचरा बन जाएगा। मई में आपके 2 अटेम्प्ट होंगे, मतलब क्या होगा पता नहीं। एनटीए वालों ने ऐसी आप लोगों की ले ली, पहले तो आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया 4-5 महीने, आप सारे बच्चे खुश होते रहे। मैं आपको कई बार कह रहा था कि भाई सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ, अटेम्प्ट्स के चक्कर में मत जाओ, पोस्टपोन के चक्कर में मत जाओ, प्रिपरेशन को आप लोग मार्च तक कंप्लीट कर लो। बहुत सारे बच्चे सुने, बहुत सारे बच्चे हमारे कोर्स में भी आ गए थे, ये चीज समझ करके उन्होंने काफी ज्यादा अपने जो स्कोर को इंप्रूव करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन बहुत सारे बच्चे इस चीज को नहीं समझ पाए थे। अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप अगर अभी से भी समझ जाओगे ना तो आप कुछ ना कुछ यहाँ पर कर पाओगे, ठीक है। गलती यहाँ पर एनटीए की भी बहुत ज्यादा है कि उन्होंने कम से कम एक बताना चाहिए कि यार इस बार हम 2 अटेम्प्ट लेने का प्लान कर रहे हैं। कभी आर्टिकल में कुछ आता है कि भैया इलेक्शन है, इलेक्शन के बाद 4 अटेम्प्ट होंगे, फिर कुछ महीने बाद आ जाता है कि भाई अब कोरोना की वजह से है, फिर कुछ महीने बाद कहीं आ जाता है कि भाई अब 2 अटेम्प्ट लेने का प्लान कर रहे हैं। सो एनटीए को यहाँ पर कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आपको देना चाहिए था ताकि आप लोग को, बच्चों को पहले से क्लियरिटी होती कि भाई यहाँ पर 2 अटेम्प्ट फॉर्म होने वाले हैं। बट जो भी हुआ है गलत हुआ है। जेई एडवांस की डेट्स पहले आई है, जेई मेन के कोई डेट्स वगैरह नहीं आए हैं। बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट भी आ रहे हैं मास मूवमेंट करने को, ट्विटर कैंपेन करने को। बहुत सारे अलग अलग यूट्यूबर्स के भी मेरे पास में मैसेजेस आए हैं कि करते हैं।
कर सकते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं करूंगा ही, बट द थिंग इज कि भाई आप अगर इतना पोस्टपोन होने के बाद भी अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टूडेंट साइड की भी तो गलती होती है ना। ऐसा नहीं है कि एग्जाम आपके जनवरी में ही हो गए, है ना, एग्जाम आपको पता था फरवरी में होते हैं, तो फरवरी बढ़ करके आपका अप्रैल हुआ ना, 2 महीने बढ़ा ना, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा चीज होती है तो कुछ नुकसान भी हो जाता है लाइफ में, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक इंजीनियर के एंगल से अगर आप सोचोगे, आप एक इंजीनियर बनने वाले हो, तो यार आपको चीजें मैनेज करनी आनी पड़ेगी आज से ही। तो उस पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि बच्चों को मैनेज करना यहाँ पर सीखना पड़ेगा, ठीक है। बट अगेन एनटीए के साइड से यहाँ पर गलती तो हुई है, ठीक है। तो देखते हैं यार वो चीज करे नहीं करे, बट मेरे हिसाब से अभी मैं ऐसा कुछ कह नहीं रहा हूं आप लोगों को, आप मैनेज करना यहाँ पर सीखो। प्रॉब्लम यहाँ पर बस एक ही, अगर सिर्फ जेई के डेट्स आते ना तो ट्विटर कैंपेन वगैरह अपने को हेल्प कर सकता था, बट यहाँ पर जेई एडवांस ने अपना डेट पहले अनाउंस किया है, ठीक है। तो वो जे एडवांस ने अपना डेट पहले अनाउंस कर दिया, मतलब कि बहुत स्ट्रांग लेवल पे सारी चीजें ऊपर ऊपर डिसाइड हो चुकी है, वरना जे एडवांस वेट करता, अभी अपना डेट नहीं निकालता। तो ऊपर में स्ट्रांग लेवल पे सब चीजें डिसाइड होकर ही ये जे एडवांस का डेट्स आया है। तो ये छोटे मोटे ट्विटर कैंपेन से, हम लोगों के ट्वीट करने से मुझे अभी नहीं लग रहा कि यहाँ पर कुछ होगा, बट अगर मुझे ऐसा फील आएगा कि मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ तो मैं जरूर करूंगा। बट यहाँ पर गलती एनटीए की है, तो आप लोगों की भी, अगर आपकी प्रिपरेशन अभी नहीं हुई है तो मैं समझ सकता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स, और ये इम्पैक्ट भी पड़ने वाला है। इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आपका जो बोर्ड वाले बच्चे हैं ना, उनका परफॉर्मेंस यहाँ पर लो रहने वाला है। जो बोर्ड वाले बच्चे होंगे वो समझ नहीं आएगा उनको कि अब वो बोर्ड के लिए पढ़े, किसके लिए पढ़े, क्या करें। अभी तक बच्चे थोड़ा सा चिल थे, उनको लग रहा था यार 4 अटेम्प्ट होगा, काफी टाइम है, पोस्टपोन भी हो रहा है, मस्त है, बोर्ड निकल जाएगा फिर जेई के लिए। बट अब ऐसा हो रहा है कि भाई बोर्ड खत्म होते ही थोड़े दिन में ही आपका जेई हो जाएगा। डेफिनेटली जेई थोड़ा 2 अटेम्प्ट भी ले तो थोड़ा पोस्टपोन करके 1 महीने एक्सटेंड करके लिया जा सकता था, ताकि बोर्ड वाले बच्चे बोर्ड एग्जाम दे के थोड़ा सा उनको टाइम मिल जाए पढ़ने वढ़ने का, एंड फिर वो एग्जाम दे पाए। वो डेफिनेटली हो सकता था, बट अगेन वो चीज़ यहाँ पर नहीं हो रही है। फिर भी मुझे लगता है कि आपको 10-15 दिन का गैप तो डेफिनेटली मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद, ये मुझे लगता है। और बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने के भी पहले आपको मिनिमम 6-7 दिन का गैप तो मिलेगा ही, अगर जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट बोर्ड के पहले होता है और सिमिलरली अगर बाद होता है तो। ऐसा नहीं है कि एकदम 2-3 दिन का गैप मिलेगा, यू विल गेट सम टाइम टू रिवाइज, ठीक है। अब आप अगर ये कहोगे कि बोर्ड्स के बाद आपको पढ़ना है, तो भाई 2 साल फिर क्या कर रहे थे, है ना, अभी 2 महीने 3 महीने से क्या कर रहे थे, तो वो तो आपकी गलती हो गई ना यार, ये चीज़ को भी तो आपको समझना पड़ेगा, है ना। तो यही सिनेरियो है। दिक्कत यहाँ पर आपके लिए एडवांटेज भी है, अगर आप मैनेज करना जानते हो तो आप यहाँ पर अच्छा मैनेज कर लोगे, बाकी बच्चों का परफॉर्मेंस डाउन रह जाएगा। 4 अटेम्प्ट जब होता है ना, तो जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में अच्छा नहीं करते वो भी अच्छा कर लेते हैं 4 अटेम्प्ट आते आते, राइट। तो वहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर कंपटीशन वाइज जो बच्चा 2 अटेम्प्ट में मैनेज कर सकता है उसके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज है यहाँ पर। जो बच्चा मैनेज नहीं कर सकता और बोर्ड्स का भी उसको टेंशन है बहुत ज़्यादा, और मैनेज करने का एटीट्यूड नहीं है किसी बच्चे में अगर, तो वो बच्चा यहाँ पर मैनेज नहीं कर पाएगा और वो बहुत ज़्यादा लड़खड़ाएगा, बिकॉज बोर्ड्स यहाँ पर बीच में फंस रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस कट ऑफ में भी थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ड्रॉपर्स के लिए यहाँ पर फायदा हो सकता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको यहाँ पर बोर्ड्स नहीं देना है। तो ओवरऑल सिनेरियो बाकी कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चे टू बच्चे डिपेंड करेगा कि आप लोग किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हो। बट एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, जिस टाइम पे मैंने जेई का एग्जाम दिया था, जब हम देते थे जेई का एग्जाम 2015, 14, 16, 17, 18, इन सब टाइम पे ना 2 अटेम्प्ट क्या, मतलब 4 अटेम्प्ट छोड़ो, 2 अटेम्प्ट भी नहीं होते थे, और बोर्ड्स के कुछ दिन में ही आपके एग्जाम होते थे। उस टाइम पे पता है AIEEE होता था, जे एडवांस होता था। तो आपको पता है आपके एग्जाम खत्म होते थे कुछ दिन में ही, आपके 3 से 4 दिन में आपके एग्जाम होते थे, पता है, WBJE के, जेई मेन, AIEEE के, जे एडवांस के। तो इतना टाइम पहले के ज़माने में नहीं मिला करता था। अब बिकॉज ये टाइम वाइम आप लोगों को मिलने लग गया, पिछले 3-4 सालों से अटेम्प्ट्स भी बढ़ गए हैं, तो आप लोगों की थोड़ी सी आदत यहाँ पे जो है उस तरीके की हो गई है कि हमें तो बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा। कोरोना की वजह से ये इंपैक्ट हुआ है, बट आप ये भी तो समझो ना कि कोरोना तो अभी आया है, वो हमेशा तो नहीं रहेगा, तो सिचुएशंस गेट बैक टू नॉर्मल भी होंगी, ठीक है। तो यही सारी ओवरऑल चीज़ें मैंने आप लोगों को बोलनी थी। थोड़ा दुख भी हो रहा है ये वीडियो बनाते वक्त, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा खुश नहीं हूँ इस वीडियो को बनाते वक्त, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ एज अ स्टूडेंट, जब आप लोगों को इस तरीके के 4 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं तो माइंडसेट में कहीं ना कहीं वो बैठ जाता है। बट अब जब वो 4 अटेम्प्ट्स खींचा जा रहा है तो वो पैनिक यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट होता है, ठीक है। सो इसका आप सोल्यूशन क्या, मैं आप लोगों को दिल से रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि यार रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ आप लोगों को, कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैंने 4 महीने पहले भी, मतलब ये वीडियोस तो मैं 4 महीने पहले भी बना रहा था, बट अब जाकर के बच्चे रो रहे हैं कि सर हमारा तो प्रिपरेशन नहीं हुआ, ये नहीं है, वो नहीं हुआ है, ठीक है। सो सिंपल सा इसका प्रोसेस है। अगर आप भी चाहते हो कि आप कम टाइम में स्कोर इंप्रूव करो, तो आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव कोर्स बनाया हुआ था
एक्सक्लूसिव कोर्स आप अभी भी एक्सेस कर सकते हो, सिर्फ 499 के प्राइस में अवेलेबल है हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स। उसके अंदर में मेरे सारे एक्सपीरियंसेस डाले हुए हैं कि आप कम टाइम में, लिटरली अगर आप एक हफ्ते भी बचे हैं ना आपके पास में, तो आप उसमें भी किस तरीके से मैनेज करके स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको सिखाई भी उसके अंदर में। बट उसका आप फायदा अभी ले लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, बाद में क्या होगा उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाओगे जितना आप अभी उसको देख करके और सारी चीजों को अप्लाई करके आप इंक्रीज कर पाओगे, ठीक है। सो अगेन वही चीज है, बार बार मैं कहता हूं, अगर आपको लगता है कि यार इंप्रूव करना है आपको सारे क्रैश कोर्सेज जो भी चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिलेंगे सब कुछ पढ़ाई से रिलेटेड मिलेंगे। बट हमारा जो कोर्स है, जो मेरा स्पेसिफिकली जो कोर्स है, वो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पर है, क्योंकि मैंने 70-80 नंबर अपना बढ़ाया था जेईई मेन में कम टाइम में। और वो एक्सपीरियंसेस, ट्रिक्स जो आप लोग देखते हो, आप लोग यूट्यूब पर सर्च करना ट्रिक्स बाय आयुष राठी जेईई मेन, आपको कितने सारे वीडियोज मिलेंगे, आप उसको जाकर के देखो, आपको समझ में आएगा कि यार किस तरीके से हम स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। डेफिनेटली जीरो से लेकर हीरो तो आप नहीं बन पाओगे, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर आपके आ रहे हैं, 40-50 नंबर भी अगर आपके आ रहे हैं, कुछ भी सिचुएशन है ना, वहां से इंप्रूव आप जरूर कर लोगे, पढ़ के भी कर लोगे, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स जो है शेयर करे हुए कोर्स के अंदर में, और ट्रिक्स लगा करके भी कर लोगे, सारी चीजें कोर्स के अंदर में शेयर करे हुए हैं। 4 से 5 घंटे का ये कोर्स है और एडमिशन लेने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आपको डिस्क्रिप्शन में पेमेंट पेज का लिंक मिलता है, व्हाट्सअप लिंक भी मिलता है, आप डायरेक्टली जो पेमेंट पेज का लिंक है उस पर क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करोगे। विद इन 6 आवर्स आपको AR स्क्वाड की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से एडमिशन ईमेल आता है, एंड सेम डे से आपको कोर्स के वीडियोस भी जो है स्टार्ट हो जाते हैं मिलने, और आपको व्हाट्सअप लिंक भी दिया रहेगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी टीम को मैसेज कर सकते हो, एंड उनके साथ कम्युनिकेट करके भी आप जो कोर्स को परचेस कर सकते हो। क्वेरी आ रही है, अगर आपको कोई पेमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, पेटीएम नंबर चाहिए, गूगल पे नंबर चाहिए, कुछ आपको उस तरीके से कोई दिक्कत आ रही है पेमेंट में, तो आप हमारी टीम को मैसेज करके कोर्स में एनरोलमेंट पा सकते हो, ठीक है। अभी ले लोगे बहुत फायदा हो जाएगा आप लोगों का, अभी नहीं लोगे तो आप लोगों को अभी शायद लग रहा होगा कि यार मैं अपने फायदे के लिए कह रहा हूँ, बट मैं अपने फायदे के लिए नहीं कह रहा हूँ। मेरा तो खैर है ही सही एक प्रोडक्ट, बट मैं आप लोगों के फायदे के लिए यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ताकि आप जो बच्चे अभी से फायदा लोगे आपके एग्जाम में अच्छे हो जाए, क्योंकि पास्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स से फायदा उठा चुके हैं, एंड अभी तक 700+ स्टूडेंट सिर्फ इस जेईई मेन के कोर्स को हमारे एनरोल कर चुके हैं, सब अपना स्कोर बढ़ा रहे हैं। सो आई जेन्युइनली वांट कि आप सब लोग इसका फायदा उठाओ। बाकी आप लोगों के ऊपर है यार, मेरे को बताना यार कॉमेंट्स में आप लोग क्या सोचते हो इस ट्विटर कैंपेन के ऊपर में, और क्या सारी सिनेरियो चल रही है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास में आ रहे हैं मैसेजेस कि यार ये करो वो करो। मैं पर्सनली जो है एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि यार मेरी गलती है, बट एज अ गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि यार उनकी भी गलती है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें शायद हो सकती है, शायद ना हो। मेरे को आप लोग कमेंट में बताना अपना सारा का सारा ओपिनियन, सारे स्टूडेंट्स बताना, जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है वो भी बताना, जिनकी प्रिपरेशन नहीं हुई वो भी बताना, तो मैं कुछ कंक्लूजन पे अगर आ पाऊँ तो कुछ यहाँ पर हम लोग कैंपेन वगैरह शायद कर पाएंगे, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।